मंगल भवन अमंगल हरि राम रे द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी राम रे दीन दयाल विरधु संभारी जय जय सीताराम हरहो नाथ मम संकट भारी सिया राम रामायण सुर तर की छाया राम रे दुख भय दूर निकट जो आया राम रे मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम। जय जय श्री सीताराम। रामायण चौपाइयाँ श्लोक दोहा सभी को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ ये 145वां भाग है। और इस समय जो भी ये भाग चल रहे हैं, जो भी ये प्रसंग चल रहे हैं, प्रसन्नतादायक हैं। इनमें प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास बिता करके लंका पर विजय पा करके अयोध्या नगरी में आ गए हैं। अपने भाइयों से मिल चुके हैं, माताओं से मिल चुके हैं। उसी से आगे का प्रसंग इस भाग में सुनेंगे। और ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। चूँकि ये श्रावण मास चल रहा है जिस समय मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो श्रावण मास में पुनः दोहरा रहा हूँ कि जो राम कथा, जो राम जी का चरित्र हम सुन रहे हैं, इसी चरित्र को भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था। तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए आप जो नीचे साइड में दिया हुआ एक गोल धारे में झंडे का निशान है, उसको टच करके आप सभी भाग सुनने की चेष्टा करना। जो लोग उसको सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी कोई बात नहीं, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये थोड़ा सा विनती पूर्वक भी उस चीज़ को कह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा तो हित है ही है, लेकिन उसमें आपका बहुत बड़ा हित होगा। आप सुन करके देखिए, ज़्यादा नहीं 4-6 भाग भी उसके सुन करके देखिए। उसके बाद क्रमशः संपूर्ण सुनने का, अगर आपको कोई परिवर्तन नजर आए तो संपूर्ण भाग सुनने का लक्ष्य बनाना। निश्चित रूप से श्री हरि कृपा होगी। प्रभु श्री सीताराम जी भगवान भोलेनाथ को परम प्रिय है ये राम कथा। तो इस राम कथा को बीच में जरा सा भी देखिए, बहुत अच्छी अच्छी उपमाएं संकट मोचन हनुमान जी की कृपा और सानिध्य से जो इस राम कथा में लिखी गई हैं, तो उनमें हमें एक भी शब्द का, एक भी लाइन का कोई विराम नहीं करना है। 144 भागों को जिस तरीके से सुना है, पढ़ा है, उसी तरीके से आगे भी निरंतर ये 145वां भाग और इसके बाद भी अनेकों भाग सुनने का मन बनाना, प्रभु कृपा को पाना। तो अभी श्री गणेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगत्ताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम मंगल भवन अमंगल हारी हरे राम रामा द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी हरे राम रामा। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबरन न जाई बेटे राम दुजन सिरनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए और
जनक सुता समेत रघुराई, पेक प्रहर से मुन समुदायी। वेद मात्र तब दुजन उचारे, नव सुर मुन जय जयत पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब बे प्रणयाय सुधी। सुत बिलो के अर्ची में तारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्र निदान विविध विध दीने, जाचक सकल अचाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदवी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, यानी माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव दुंदवी बाजय विपुल गंधर्व किन्नर पावई, नाचे अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुन पावई। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुम दादि समातिते। गए छत्र चामर व्यजन धनु, असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण जी, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गाते अंबर, पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे। अम्बोज नयन विशाल और भुज, धन नर निरंकित जी। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। तो बह शोभा समाज सुख, कहत न बनय खगेश। बरनय शारद शेष श्रुत, सूरस जान महेश। हे पक्षी राज गरुड़ जी, बह शोभा, बह समाज और बह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी देखिए, यहाँ पक्षीराज गरुड़ जी जो लिखा है, खगेश का मतलब गरुड़ जी हो गया। तो गरुड़ जी को यहाँ काकभूषुंड जी ये कथा सुना रहे हैं और उधर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को ये कथा सुनाई है। तो सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस जो आनंद है महादेव जी जानते हैं। भिन्न भिन्न अस्तित्व कर गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। सब देवता अलग अलग स्थिति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ की नियत, आदर कृपा निधान। लख्यो न काहूँ मरम कछ, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना और वेद गुणगान करने लगे। किस प्रकार? जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे।
दस कंध राधे प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंत बिरमत अमित दिवस निष्काल कर्म गुणन भरे जे नाथ कर करुणा बिलोके त्रिविध दुखते निर्वहे भव वेद छेदन दाक्ष हम कौ राक्ष राम नमामहे। हे हरे आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चराचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव यानी आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनसे जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। तुझे ज्ञान मान विमात तब भव हरन भक्ति न आदरी ते पाए सुरदुर्लभ पदाद परत हम देखत हरि विश्वास हर विश्वास कर सब आस पर हर दास तब जे होए रहे जप नाम तब बिन श्रम तरह भवनाथ सो समारमय जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुन पात नीतरी नक निरगता मुन बांधता त्रैलोक पावन सुसरी ध्वज कुलिस अंकुश ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत मन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। देखिए बहुत ही सुंदर ये स्तुति है जिसको चारों वेदों ने भगवान राम के राज्याभिषेक के समय गाया है और देवताओं ने स्तुति की है कि अव्यक्त मूल नाद तर त्वच चार निर्मागम बने सट कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन गने पल जुगल विद कट मधुर बेल अकेले जे आश्रित रहे फल जुगल जे ब्रह्म अजम द्वैत मनोभव गम में मन पर ध्यावई जे कहो जानो नाथ हम तब सगुन जस नित गावई करुणाए तन प्रभु सदगुना कर देव ये बर मांगई मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागई। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण ऐसी ही गाते हैं, निर्गुण को हम नहीं समझ पाते। तो हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम ये वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। तो सबके देखत वेदन विनती कीन उदार अंतर्धान भय पुन गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। तो बैन ते सुन सम्मुतव आए जय रघुबीर बिनत करत गद गद गिरा पूरत पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। देखिए कितना पुण्य अवसर मिल रहा है जो भगवान भोलेनाथ ने, शंकर जी ने गदगद वाणी से स्तुति की है प्रभु श्री राम जी की। वही स्तुति आज हम सभी लोगों को सुनने को मिल रही है। तो जय राम रमा रम नम सम नम भव ताप व्याकुल भाव जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभू शरणागत मागत पाए प्रभु दस शीस विनाशन बीस बुझा कृत दूर महामय
रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रखंड दहे। मैं मंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निसंग वरम। मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज घनी। बीच बीच में कुछ पंक्तियों के मैं इसके अर्थ बताता हूँ, बाकी स्थिति ऐसे ही सुनने में आनंद आएगा। मैं मंडल मंडन चारु तरम, आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। और मन जाति की रात निपात की है, मृग लोग कुभोग सरे नहीं है। हाथी नाते अनाथ निपाए हरे, यावन पावर भूल परे। बहुरोग वियोग न लोग, भव दंग्र निरादर के पलये। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंति कथा, जिनके प्रिय शांति अनंत सदा तिनके। यानी जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। तो नए राग न लोभ न मान, सदा तिनके सम वैभव बा विपदा। एते तव सेवक होत मुदा, मुन त्यागत जोग भरोस सदा कर। प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सोदेहिए। सममान निराधर आदर ही, सब शांत सुखी विचरंत मही। मुनि मानस पंकज भृंग बजे, रघुवीर महारन धीर अजय। तब नाम जपा में नमा में हरि, भव रोग महागद आने हरि। गुणशील कृपा पर, गुणशील कृपा परमायतनम। प्रणमाम निरंतर श्री रमणम, रघुनंद निकंद द्वंद घनम। मैं पाल बिलोक दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी कृपा दृष्टि डालिए। तो ये भगवान भोलेनाथ ने प्रभु राम जी से स्तुति की है। बार बार वर मांगो, हरस देव श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगत सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। तो बरन उमापति राम गुण, हरस गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। तो इस कथा का, इस प्रसंग का यहीं विश्राम करते हुए, ये प्रसंग अत्यंत पावन, अत्यंत फलदायी, और क्योंकि इसमें चारों वेदों ने जो भगवान राम की स्तुति की है वो भी स्तुति है, और भगवान भोलेनाथ ने जो स्तुति राम जी के अभिषेक के समय की है वो स्थिति भी हमें सुनने को मिलती है। तो इसी के साथ इस भाग का यही विश्राम करते हैं। पुनः अगर आप सभी भागों को सुनना चाहते हैं तो नीचे कोने में
एक सनातनी झंडे का निशान गोल धारे में बना हुआ है, उस सनातनी झंडे को आप टच करेंगे, बस चैनल का नाम आ जाएगा और वहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब को टच करके सब्सक्राइब कर देना। और उसके बाद नीचे छोटे छोटे कई ऑप्शन लिखे होंगे, कई विकल्प होंगे, जिसमें शॉर्ट्स, वीडियो, प्लेलिस्ट, इस तरीके से। तो केवल आप वीडियो को जब टच करेंगे तो जो लॉन्ग वीडियो जितने भी हैं, जिनमें 1 घंटे का भी वीडियो होगा, आधा घंटे का, 40 मिनट का, 20 मिनट का, जैसा कि लगभग ये 20 मिनट का वीडियो है, उसी तरीके से अनेकों सैकड़ों वीडियो आपको देखने को, सुनने को मिलेंगे। क्योंकि यही जो आप सुन रहे हैं ये 145वां भाग है। इसी के साथ हम विश्राम कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय सीताराम, द्रबहु सुदशरथ, अजय रे बिहारी सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।